Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry channel. Friends, today we are again meeting with our new topic. The name of my topic is factors affecting physical growth. Friends, what are the factors which are affect the physical growth? So we study one by one. First of all, in this first factor is genetic factor. Genetic factor क्या होता है friends? जेनेटिक फैक्टर में बेसिकली जीन्स आते हैं कि जीन्स जो जीन्स हैं वो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ पर बहुत हद तक असर डालते हैं फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे चेहरे की ग्रोथ, हमारी सिर की ग्रोथ, मस्तिष्क की ग्रोथ, पूरी एंटायर बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो जीन्स के वजह से होती है। जिसकी जीन्स ज़्यादा एक्टिव है वो ज़्यादा जिनचैटिज्म हो जाएगा, और जिसकी जीन्स कम एक्टिव है वो डॉर्फिज्म उसके अंदर रह जाएगा। और जिसकी जीन्स नॉर्मल रही है, पेरेंट्स से जीन्स गई है, पेरेंट्स भी नॉर्मल हाइट्स के ही हैं, तो वो बच्चा वैसे उसको उतनी हाइट गेन करेगा, नॉर्मल हाइट गेन कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहेंगे कि मुख्य रूप से जो बात ध्यान जिस पर हम जोर देंगे वो ये है कि बर्थ के समय सारी जीन्स एक्टिव नहीं होती हैं, और जो जीनोम ऑफ द फीटस है वो 18% ही एक्टिव होता है, और जो मैटरनल जीनोम है वो 20% एंड 32% आपका ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और रेस्ट 20% होते हैं फैक्टर्स। बर्थ के बाद जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो खुद की ओन जेनेटिक मेकअप होता है ना। उससे पहले तो वो मैटरनल जीन से ही उसका मेकअप हो रहा था। बर्थ के बाद उसका खुद का ओन जेनेटिक मेकअप होता है। फ्रेंड्स, हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए आपको दूसरे फैक्टर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें ही हम आपको बताना चाहेंगे फैक्टर का जो नाम है वह इंट्राक्रैनियल एक्स्ट्राक्रैनियल प्रेशर। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं ये फैक्टर भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल ग्रोथ के लिए, क्योंकि बर्थ के समय क्या होता है कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो न्यूरोक्रेनियम होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ता है, और इसमें यदि कोई न्यूरोक्रेनियम आगे की तरफ बढ़ता है और बच्चों की सिर की ग्रोथ हो रही होती है और धीरे धीरे बढ़ती है डे बाय डे, और यदि इसमें कोई व्यवधान आ जाता है तो कुछ तरह के सिंड्रोम्स बच्चों में देखे गए हैं। धीरे धीरे इसके सूचर्स भी बंद हो जाते हैं। कुछ तरह के सिंड्रोम बच्चों में देखे गए हैं, वो है क्रोजन सिंड्रोम और अपार्ट सिंड्रोम। फ्रेंड्स, मैं अपने आगे के दो फैक्टर्स की चर्चा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। फ्रेंड्स, मैं अपनी वार्तालाप को आपसे आगे ही करती रहूँगी अपने नए वीडियो के ज़रिए। जब तक के लिए आप मुझे विराम दीजिए, और मैं अपनी वार्तालाप को आपसे अपने नए टॉपिक के बारे में जल्दी ही मिलूँगी। और आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, उसमें मुझे कुछ और आप मेरे से एडिशंस चाहते हैं कि आई शुड ऐड समथिंग इन माई वीडियो, दिस इज़ नॉट गुड ईबा, दिस इज़ नॉट गुड, यू कैन से टू मी in any way, and I will appreciate your comment. Okay, and हम सब एक परिवारजन की तरह से ही हैं, और हमें इस तरह से मिलजुल कर ही यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहना है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी वार्तालाप को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं जल्द ही आप सबके समक्ष फिर उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो को लेकर। जब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।